Hello everyone, myself Kamal Kishore Bhardwaj and I am practicing lawyer in Delhi since last 15 years. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे कानून में बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी और हमें 1 जुलाई 2024 से नया कानून को लागू करना क्यों पड़ा। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन ने कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उनके इस कथन का मतलब है कि देर से मिलने वाला न्याय किसी अन्याय से कम नहीं है। तो दोस्तों, यानी न्याय की प्रासंगिकता तभी है जब वह समय पर मिले। इस मामले में भारतीय न्याय प्रणाली में दोहरी विडंबना रही है। पहली यह है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कितने भी दोषी छूट जाएं। दूसरी विडंबना यह है कि आज भी भारतीय न्यायिक प्रणाली में ब्रिटिशर्स ने जो कानून लागू किए थे उन्हीं का पालन किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसी संशोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में एक नया संशोधन किया है और इसी संशोधन के अनुसार इनको एक नया नाम दिया गया है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जहां एक तरफ सरकार के इस कदम को भारतीय न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये कहकर भी इसका विरोध किया जा रहा है कि सरकार इस कानून को अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर उन पर राजनीतिक दबाव बना सकती है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो अमेंडमेंट सरकार लेकर आई है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस लिए वह हमारे समाज के लिए आवश्यक थी। तो इसके प्रमुख कारणों में से हम पहला मान सकते हैं मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि जो हमारा आईपीसी जो कानून बना था वो 1866 में और दंड प्रक्रिया संहिता जो थी वो 1973 में बनाई गई थी। उसके बाद समाज में बदलाव हुए, क्राइम करने का तरीका बदल गया, आधुनिकीकरण से आजकल जो है क्राइम हो रहे हैं, तो उसी बेस पे हमें इस कानून को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा कारण हम मान सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जैसे कि साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जैसे आज हमारे समाज में क्राइम्स चल रहे हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए हमारे को कानून में चेंज करने की आवश्यकता पड़ी। पॉइंट हमारा है ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस। ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस में भी हमारे 2 पॉइंट शामिल हैं। फर्स्ट थिंग है कि फेयरनेस एंड इक्विटी। तो फेयरनेस इक्विटी से मतलब है कि हमारे समाज के सभी वर्गों को समान न्याय मिल सके। और पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स में हमारे कुछ अधिकार होते हैं। कोई अगर एक्यूज किसी बंदे को कोई पुलिस वाला अरेस्ट करता है तो उसके राइट्स होते हैं। सबसे पहला उसका राइट होता है कि उसको ये इस चीज़ का कारण बताया जाए कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, और अगर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसको कारण बताया जा रहा है, तो उस बंदे को यह अधिकार है कि वह अपनी चॉइस के वकील से बात कर सके, उससे लीगल एडवाइस ले सके। इसी में कस्टोडियल टॉर्चर भी शामिल है। कस्टोडियल टॉर्चर से हमारा मतलब है कि अगर किसी बंदे को हिरासत में लिया गया तो उसके साथ 3rd डिग्री कोई पुलिस वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये भी आज हमारा कानून हमारे को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा कारण हम मान सकते हैं एफिशिएंसी एंड स्पीड। एफिशिएंसी एंड स्पीड से हमारा अभिप्राय है कि हमारे भारत में आज के समय 5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें से 1,80,000 केसेस तो 30 वर्षों से भी ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। और अगर इसी स्पीड से केसों की पेंडेंसी बढ़ती रही तो हमारे जो देश के नागरिक हैं वो न्याय से वंचित हो जाएंगे। तो हमारा इस कानून को लागू करने में हमारा मेन अभिप्राय यह है कि समय से और जल्द से जल्द सटीक न्याय मिल सके। क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अपडेटेड एंड स्ट्रिंजेंट लॉ बेहतर रूप से मॉडर्न सोसाइटी के साथ में तालमेल बिठा सकता है और जो मॉडर्न सोसाइटी में डिजिटल क्राइम हो रहा है उसको रोकने में भी मदद कर सकता है। 5वां पॉइंट हम मान सकते हैं विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। इसमें क्या है कि हम विक्टिम को प्रोटेक्ट करते हैं, विटनेस को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वह हमारे सामने उभर कर आ सकें। अगर किसी के साथ कोई समस्या हुई है तो वह उसके प्रति न्याय उसको मिल सके। इसीलिए हम विटनेस को भी प्रोटेक्ट करते हैं और हमारा कानून
विक्टिम को ही प्रोटेक्ट करता है। और इसका पांचवा कारण हम मान सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। जैसा कि आज हम जो लेन देन करते हैं वो ज़्यादातर लेन देन डिजिटल होता है, तो उसी के हिसाब से आजकल क्राइम बढ़ रहा है, डिजिटल क्राइम बढ़ रहा है। तो इसके लिए भी हम अपने नए कानून में, एविडेंस एक्ट में भी और आईपीसी में भी इस बेस पे भी हमने चेंज किए हैं। जो डिजिटल क्राइम है, साइबर फ्रॉड है, उसको भी इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निष्कर्ष ये निकलता है कि समय समय पर हमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में संशोधन करते रहना चाहिए, ताकि हम समय की और हमारे समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसे ही हमारा समाज डेवलप होता है तो क्राइम भी डेवलप होता है, क्योंकि क्राइम करने वाले बंदे भी हमारे समाज से निकलते हैं। और आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि जो क्राइम करते हैं वो अनएजुकेटेड बंदे ही हैं, एजुकेटेड बंदे भी क्राइम करते हैं, और वो डिजिटल क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं। तो उसी हिसाब से हमने अपनी आईपीसी में, हमारी सरकार ने आईपीसी में, सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में चेंज किया है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब चर्चाओं की अगली कड़ी में जुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे आईपीसी को जो बदलकर बीएनएस किया गया है, या सीआरपीसी को बदलकर बीएनएसएस किया गया है, या एविडेंस एक्ट में क्या बदलाव किए गए हैं, किस धारा में कौन सी सज़ा बढ़ाई गई है, कितनी सज़ा कम हुई है, क्या प्रोसीजर चेंज हुआ है। तो हम इन सब बातों को लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें लीगल संग्राम चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ में हम चलते हैं। हम अपने चैनल को एक नया रुख दे रहे हैं। इस चैनल पर हम आपको देंगे कानून की जानकारी। तो फ्रेंड्स, बने रहें। जो भी नया कानून या लीगल जजमेंट हमारे पास आती है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा चैनल है लीगल संग्राम, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।